all, I am Vidhi and I welcome you all to our YouTube channel. और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर 13 एंड दैट इज मेथड्स ऑफ फ्रूट प्रिजर्वेशन। इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन सबको डिस्कस, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम लोग इसके एंड में इसका पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो अभी मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन मतलब क्या है, तो ऐसे कुछ मेथड्स जिससे हमें हमारा खाना जो है वो हम लोग लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वी नीड व्हीट, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा थ्रू आउट द ईयर बट देयर क्रॉप्स गेट रेडी ओनली एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर। मतलब हमें चावल वगैरह ये जो चीजें लगती है, गेहूं चावल वगैरह ये सब, तो ये हमें थ्रू आउट द ईयर लगती है, मतलब पूरा साल लगती है, बट इनके जो क्रॉप्स है वो साल में सिर्फ एक ही बार लगते हैं, राइट। In order to have the grains available throughout the year, one season's crop must be stored and protected till next season. और अगर हमें ये पूरे साल के लिए चाहिए है, हमें पूरे साल भर अगर चावल खाने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस टाइम पे उसका हार्वेस्टिंग हुआ, मतलब उसको निकाला, तो उस टाइम से लेके तो अगले साल तक हम लोग उसे स्टोर करके रखते हैं, राइट। पूरा एक साल तक हमें उसे स्टोर करके रखना होता है। Different foodstuffs are produced in different places. They have to be made available in good condition to people at long distances. अभी देखो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं या कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलते हैं। जैसे अगर हम लोग एप्पल का एग्जांपल देखें तो एप्पल क्या होता है, सिर्फ कश्मीर में ही वो बनता है, राइट। बट हम लोग महाराष्ट्र में भी रह के एप्पल खा सकते हैं, तो वो कैसे होता है, तो क्या होता है, डिफरेंट फूड स्टफ्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, मतलब अलग अलग खाने की चीजें अलग अलग जगह पे बनती है। दे हैव टू बी मेड अवेलेबल इन गुड कंडीशन टू पीपल एट लॉन्ग डिस्टेंसेस। और वो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, मतलब दूर दूर रहते हैं, तो उनके लिए भी वो चीजें अच्छी कंडीशन में प्रोवाइड करना हमारा काम है। फॉर एग्जाम्पल, इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट एग्स, मिल्क and milk product remain in good condition during their transport from dairy or poultry farm till they reach their users। मतलब क्या है, देखो दूध, अंडा, दूध से जो बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब चीजें कहाँ पे मिलती है, डेयरी या फिर पोल्ट्री फार्म्स में, राइट। बट वहां से लेके, वो डेयरी से लेके तो हमारे घर तक जब वो आता है उस टाइम पे उसकी कंडीशन अच्छी रहनी चाहिए। ये हमारा काम है कि वो चेक करना कि उसका जो कंडीशन है वो सब अच्छा है, ओके। डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन अबंडेंस इन डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग फ्रूट्स, अलग अलग वेजिटेबल्स भी अलग अलग सीजन्स में अवेलेबल होते हैं, ओके। दे ऑल्सो टेस्ट बेस्ट इन दैट सीजन। जैसे अगर मैंगो, हम लोग समर में मैंगो खाते हैं, राइट, बट वो मैंगो जो है वो मतलब उसका जो सीजन है दैट इज समर में मैंगो काफी टेस्टी लगता है, ऐसे उन्होंने बोला है। टू प्रिवेंट दिस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड एंड टू एंजॉय देम ऑल अराउंड द ईयर, वी मेक एफर्ट्स टू प्रिजर्व देम। लेकिन अभी अगर आप लोगों ने देखा रहेगा तो देखो मार्केट में अभी भी कैरी अवेलेबल है, मतलब जो आम है उसकी जो कैरी होती है दैट इज अवेलेबल अभी भी। तो वो कैसे अवेलेबल है, तो तब जब उसका सीजन था, जैसे कि समर में उसका सीजन था, तो समर में उसको क्या किया गया, प्रिजर्व किया गया, जिसकी वजह से हम लोग अभी दैट इज विंटर में भी हम लोग उस कैरी को खा सकते हैं। समझ आया। तो अभी ये प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं वो सब चीजें हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेरियस काइंड्स ऑफ पापड्स, जैम्स एंड पिकल्स, अनियन, फिश एंड मसालास आर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड फॉर द होल ईयर इन मेनी होम्स। देखो हम लोग समर में यूजुअली ऐसा होता है, गांव की तरफ तो बहुत ही ज्यादा होता है ये सब कि पापड़ वगैरह बनाते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में पापड़ वगैरह बनाते हैं और फिर उसको थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर हम लोग उसको स्टोर करते हैं। समर में देखो, समर का जब एंड होते रहता है, जब कैरी का सीजन अभी खत्म होने वाला है, तो मम्मी क्या करती है, साल भर का पूरा अचार बना के रख देती है। जैसे कि पापड़, जैम, अचार वगैरह, ये सब चीजें जो है ये हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। नाउअडेज वी कैन बाय सच रेडी प्रोडक्ट्स इन मार्केट टू। मतलब अभी के दिनों में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पापड़ वगैरह, अचार, ये सब चीजें हम लोग सीधा मार्केट से खरीद भी सकते हैं, राइट। देखो यहाँ पे ये सब दिया है, पापड़, कुरडई वगैरह, वो जो बनता है ना समर में गांव की तरफ, वो सब। टू अवॉइड
having to go to the market for provisions again and again, we store what we need for several days in our house. लेकिन ये जो चीजें मार्केट में अवेलेबल है ये तो हमें पता है, बट बार बार मार्केट से जाओ लेके आओ, ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे हमारे घर के अंदर ही स्टोर करके रखते हैं. ओके. If the food prepared for one meal is not finished, then we use certain methods of keeping it from spoiling in order to have it again and again, or in order to have it again the next time or the next day. मतलब क्या होता है, देखो हम लोग अगर सुबह का खाना है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर वो बच गया तो उसको रख देते हैं कहीं, तो फ्रिज वगैरह में रख देते हैं, राइट. क्यों? तो उसे स्टोर करने के लिए, सो दैट हम लोग उसे नेक्स्ट टाइम भी फिर से खा सके. जब शाम में खा लेते हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि सुबह का खाना शाम में खा लिया, या फिर शाम में जो खिचड़ी बनी थी वो सुबह खाते हैं, तो वो क्यों और हम लोग उसे फिर स्टोर करके रखते हैं, जैसे फ्रिज वगैरह में स्टोर करके फिर हम लोग उसे खा सकते हैं. अभी घर पे जो आपसे बड़े लोग हैं, जैसे आपकी मम्मी हो गई, दादी हो गई, उन सबसे ये कुछ क्वेश्चन है, ये पूछो. जैसे कि टॉक टू द एल्डरली पीपल इन योर फैमिली टू फाइंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1. When do we say that the food stuff is spoiled? What changes are seen in it? मतलब देखो बहुत बार ऐसे हो जाता है ना कि हम लोग खाना स्टोर करके रखते हैं और फिर मम्मी बोलती है कि ये मत खा, ये तो खराब हो गया है. तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो खाना खराब है? तो सबसे पहली चीज वो क्या होता है, उससे स्मेल आने लगती है. क्या होता है, खाने से अगर थोड़ी सी खट्टी सी ऐसी स्मेल आती है, या फिर वो खट्टा सा टेस्ट करता है, ऐसे अच्छा नहीं टेस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या है, वो खराब हो गया है. या फिर उसके ऊपर देखो ऐसे बुरशी लग जाती है. बहुत बार ऐसे होता है ब्रेड वगैरह अगर हम लोग स्टोर करके रख देते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, तो क्या होता है कि उसके ऊपर ऐसे फंगस लग जाता है. तो वो सब उससे हमें पता चल सकता है कि खाना खराब हो गया है. फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन द टाइम इन विच फूड स्टफ गेट स्पॉइल्ड इज द टाइम इन विच फूड स्टफ गेट स्पॉइल्ड डिफरेंट इन डिफरेंट सीजन्स. देखो अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइम पे, मतलब अभी सपोज विंटर है तो मम्मी यूजुअली बोलती है देखो कि विंटर में क्या होता है कि खाना लेट खराब होता है, मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे खराब होता है. बट वही अगर समर में हम लोग खाना ऐसे बाहर रख दे तो सुबह का खाना शाम तक भी खराब हो जाता है. तो ये जो टाइमिंग है ये क्या होता है, वैरी होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग सीजन्स के साथ में. ये सारे क्वेश्चंस आप लोग मम्मी से भी पूछ सकते हो. ओके. विच फूड स्टफ स्पॉइल्स द मोस्ट क्विकली. ऐसा कौन सा खाना है जो बहुत जल्दी खराब होता है? तो उसमें एग्जांपल हो सकता है दही, दूध, ये जो ऐसी चीजें हैं ये बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाती है. या फिर जो कुक्ड फूड है, जो बनाया हुआ खाना है, वो भी जल्दी से जल्दी खराब होता है. ओके. What measures are taken to keep the food stuff in the house in good condition for as long as possible? अभी घर पे अगर हम लोगों को खाना बचा के रखना है, मतलब उसको प्रिजर्व करना है, उसको फ्रेश रखना है बहुत ज्यादा टाइम तक, तो हम लोग क्या करते हैं? तो देखो सबसे बड़ी चीज तो हम लोग सिंपल वाली क्या करते हैं, मम्मी क्या बोलती है, चल ये खाना हो गया, अभी ये बच गया, इसको फ्रिज में रख दे. मतलब हम लोग क्या करते हैं, उसे फ्रिज के अंदर स्टोर करते हैं, सो दैट वो मैक्सिमम टाइम तक स्टोर रहे. ओके. So if we know the reasons why the food stuff go bad, we would know what to do to keep them from spoiling. अगर हमें पता चल गया कि फूड स्टफ, ये जो खाने की जो चीजें हैं, ये खराब किससे हो रही है, अगर इसका रीजन अगर हमें पता चल गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस रीजन को, मतलब अभी सपोज हमें पता है कि अगर खाना बाहर रखा तो उससे वो खाना खराब होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे. कैसे करेंगे? उसको फ्रिज में रख देंगे, राइट. तो ऐसे अगर हमें पता है कि उसका रीजन क्या है खराब होने का, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ मेथड्स लगाएंगे जिससे हम लोग उसे प्रोटेक्ट कर सके. ओके. उसे प्रिजर्व कर सके. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन्ड यू मस्ट हैव गैदर्ड द फॉलोइंग. देखो अगर ये जो क्वेश्चंस थे, अगर आपने इनके आंसर्स अपनी मम्मी वगैरह को पूछे, या जो मैंने आंसर्स बताए वो देखो क्या थे, कि अगर आप लोग इन विंटर, दैट इज इन द कोल्ड वेदर, फूड स्टफ कीप्स लॉन्गर if they are kept in refrigerator or kept cold on ice, they keep even longer. देखो मतलब उन्होंने क्या बोला है कि विंटर में, जो मैंने बताया था समर में और विंटर में क्या होता है, विंटर में जो फूड है, जो खाना है हमारा, वो लॉन्ग टाइम तक हम लोग फ्रेश रख सकते हैं. और अगर उसे उससे भी ज्यादा हमें फ्रेश रखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे फ्रिज में रख सकते हैं,
या फिर आइस पे रख सकते हैं। बहुत बार कुछ कुछ लोगों के घर पे ना ऐसे फ्रिज वगैरह नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, ठंडा पानी जो होता है ना उसके अंदर भी उस खाने को रख सकते हैं, उससे भी वो खाना प्रिजर्व होता है। ओके, फिर grains are dried in sun before storing. Onion and potatoes are kept to dry in open air in summer and then stored in a dry place. देखो जो ग्रेन्स होते हैं जैसे गेहूं हो गए, चावल हो गए, तो मम्मी क्या करती है पता है क्या, समर में चावल वगैरह को धूप देती है। तो वो धूप देना मतलब क्या होता है, उसे धूप में रखती है सो दैट वो क्या हो जाए, उसके अंदर जो मॉइस्चर है, जो उसके अंदर पानी का कुछ भी कंटेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, वो ड्राई हो जाएंगे। और फिर उसको मम्मी ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स में पूरा साल स्टोर करके रखती है, राइट। फिर उसके बाद अनियंस एंड पोटैटोस, ये जो आलू और प्याज है, ये इसको क्या करते हैं, पहले इसको ड्राई करते हैं, ओके, धूप में थोड़ा सा ड्राई करके फिर इसको भी कहाँ पे रखते हैं, देखो दे आर स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस, और फिर उसको एक ड्राई जगह पे स्टोर करके रख देते हैं। If we boil milk, it does not get spoiled immediately. Curries and vegetable preparation are brought to a boil to prevent them from spoiling till next meal. देखो हम लोग क्या करते हैं, जो दूध होता है मम्मी रात में, अगर सपोज दिन में सुबह दूध आता है तो दूध को मम्मी क्या करती है, सबसे पहले बॉईल कर लेती है। तो वो बॉईल क्यों करती है, उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर उस दूध को बॉईल कर लिया तो वो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रह सकता है। सेम होता है वेजिटेबल्स और करीज, जो सब्जी वगैरह मम्मी बनाती है उसको बॉईल क्यों करना होता है, सो दैट वो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहे, मतलब एटलीस्ट नेक्स्ट मील तक, मतलब सुबह का खाना शाम तक फ्रेश रहे, इसके लिए हम लोग उसे बॉईल करते हैं। मिल्क, मैंगो पल्प एंड फूड दैट मिल्क, मैंगो पल्प आर द फूड्स दैट स्पॉइल क्विकली। देखो दूध, मैंगो का जो पल्प होता है, मतलब वो आम के बीच में जो होता है ना, उसका जो पल्प होता है, दैट इज गेटिंग, वो क्या होता है, वो स्पॉइल जल्दी हो जाता है, मतलब वो जल्दी खराब होता है। ओके, अवर फूड हैज टू बी केप्ट अवे फ्रॉम एंट्स, कॉकरोचेस, अदर इंसेक्ट्स, माइस, रैट्स एंड कैट्स। हमारा जो खाना है उसे हम लोगों को इन सब से, मतलब कीड़े, फिर मूंगी वगैरह, ये सब चीजों से हमें उसको दूर रखना चाहिए, मक्खी वगैरह, इनसे। अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। अगर आपको चाहिए कि मैं ये एक्सपेरिमेंट आपको खुद करके दिखाऊं तो वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। फिर हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो देखो ट्राई दिस, क्या बोला है, डिवाइड अ चपाती इनटू 3 पार्ट्स। एक रोटी लो मम्मी से, आप लोग खुद भी ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करना है, ठीक है, और उसका भी रिजल्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो एक चपाती लेनी है, उसको क्या करना है, उसके 3 टुकड़े करने हैं। फिर एक टुकड़े को क्या करना है, पुट 1 पीस इन अ क्लोज्ड बॉक्स, उसको एक टुकड़ा लेना है उसमें से और उसको एक डब्बे में बंद करके रख देना है, ओके। रोस्ट द सेकंड पीस ऑन अ हॉट पैन टू मेक इट क्रिस्प विदाउट चेयरिंग इट, लेट इट कूल एंड पुट इट इन अ बॉक्स। देखो फिर सेकंड पीस जो है उसको क्या करना है, आपको उसको तवे पे थोड़ा गरम कर लेना है, रोस्ट करना है उसको, मतलब गरम करना है तवे पे, और फिर उसके बाद में वो जो कड़क हो जाएगा, वो जो कड़क होता है ना, उसको स्टोर करके रखना है एक डब्बे में। And if possible, put the third piece in a box and put it in the fridge. और तीसरा जो टुकड़ा है उसे क्या करना है, उसे भी एक बॉक्स के अंदर रख दो, लेकिन उसको फ्रिज के अंदर रखो। ऐसी 3 चीजें कर ली। अभी ऑब्जर्व दिस 3 पीसेस एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर 2-3 डेज। और अभी क्या करना है, इन सबको डेली, मतलब सुबह शाम ऐसे 3 दिन तक, 2 से 3 दिन तक ऑब्जर्व करो। तो देखो तुम्हें क्या दिखेगा। What do you see? We see white, black or greenish fiber like cotton wool growing on the piece of chapati placed in the closed box. अभी ये जो सिर्फ क्लोज बॉक्स में रखा हुआ था, सबसे पहली वाली चपाती का टुकड़ा जो हमने सिर्फ क्लोज बॉक्स में रखा था, उसके ऊपर आप लोगों को क्या दिखेगा, एक तो ग्रीन या फिर व्हाइट या फिर ब्लैक कलर के ऐसे कॉटन लाइक ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसके ऊपर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग मराठी में, उसको बुरशी भी बोलते हैं, तो वो लग जाएगा उसे। फिर इट ऑल्सो स्टार्ट स्मेलिंग, और उससे खराब सी स्मेल भी आने लगेगी। Whereas for several days we see no such changes in the crisp piece of chapati or that one was put in the fridge. लेकिन अगर हम लोगों ने वो जो चपाती जिसको हमने तवे पे गरम किया था, वो वाली, मतलब उसको कड़क करके रखा था, वो वाली चपाती, और जो फ्रिज में रखी थी, वो दोनों चपाती में ये चीज नहीं दिखती है। उसके अंदर ये, मतलब ये 2-3 दिन के अंदर वो सब ये ऐसा कुछ उसके ऊपर व्हाइट कलर का या फिर ब्लैक ग्रीन कलर के फंगस का
ग्रोथ नहीं होता है। ओके, अभी इसके पीछे का रीजन क्या होगा कि उस वाली चपाती पे तो आ गया पर इन दोनों पे नहीं आया, उसका रीजन क्या है? तो देखो, द कॉटन वूल लाइक फाइब्रस ग्रोथ ऑन द चपाती इज अ काइंड ऑफ फंगस। क्या है ये? इट इज अ काइंड ऑफ फंगस। ये चीज याद रखना है। द कॉटन वूल, जो उसके ऊपर जो ऐसे खराब सा वो जो चीज आई थी उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? फंगस। इंग्लिश में फंगस, मराठी में बुरशी। अ फंगस is a type of microorganism। और फंगस क्या है? It is a type of microorganism। माइक्रोऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? माइक्रो दैट इज छोटे, माइक्रो मतलब छोटे से, और ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग, तो छोटी छोटी लिविंग थिंग। जो ये जो है फंगस, ये क्या है? एक टाइप ऑफ लिविंग थिंग है। ओके, फंगस एज सीन थ्रू, ये देखो ऐसे दिखता है वो फंगस। अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखे, ये सब आपको क्लास 6-7 में ये सारे प्रैक्टिकल्स है कि क्या चीज माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिखती है वगैरह, ये सब। ओके, स्पोर्स ऑफ द फंगस आर प्रेजेंट इन एयर एंड वाटर। द चपाती इन द बॉक्स क्रिएटेड फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगस। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, देखो ये जो स्पोर्स है, मतलब ये जो उसका जो वो फंगस था वो क्यों ग्रो हुआ? क्योंकि वो जो चपाती थी उसने उसको वैसी कंडीशंस दी। मतलब देखो कि ऐसा होता है ना कि कोई चीज का ग्रोथ कब होता है? जब उसको वैसी कंडीशंस मिले कि वो ग्रो हो पाए। तो वही होता है यहाँ पे। देखो वो चपाती ने क्या किया, वो जो चपाती थी उसने यहाँ पे कुछ फेवरेबल कंडीशंस बनाई, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर, एयर एंड वार्मथ। वो जो डब्बा था उसके अंदर वो फंगस को क्या क्या मिला? फूड मिला ग्रो होने के लिए, एयर मिला, वाटर मिला और हीट भी मिली। वार्मथ मतलब हीट मिली, और उसकी वजह से दैट्स व्हाई द फंगस ग्रेव ऑन द चपाती इन द बॉक्स। और उसी की वजह से वो चपाती जो थी, जो बॉक्स में थी, उसके ऊपर फंगस का ग्रोथ हो गया। ओके, फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। You know that microorganisms are well present all around us in air as well as in water। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हमारे पूरा जो जितना भी हमारा सराउंडिंग है सब जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। जैसे कि एयर में वो प्रेजेंट है। अभी मैं बोल रही हूँ तो क्या हो रहा है कि मैं जब बोल रही हूँ तो मेरे मुंह से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकल रहे हैं, कुछ एयर में प्रेजेंट है, कुछ पानी में प्रेजेंट है। ऐसे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे अराउंड। Usually air, moisture and warmth are available where food is kept। और बहुत सारे मतलब यूजुअली क्या होता है हमेशा कि जहाँ पे फूड हम लोग रखते हैं, हम जो जहाँ पे खाना रखते हैं वहां पे क्या होता है? एयर तो ऑब्वियसली हर जगह पे प्रेजेंट होती है। वाटर मतलब क्या? मॉइस्चर, पानी का ऐसे थोड़ा सा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। या फिर वार्मथ मतलब थोड़ी सी हीट भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है। ओके, आर अवेलेबल वेयर द फूड इज केप्ट। इट मीन्स that there is always possible for microorganisms to grow rapidly in our food or foodstuff। और इसी की वजह से माइक्रोऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ जल्दी जल्दी पॉसिबल होता है जहां पे हम लोग खाना रखते हैं उस जगह पे। We cannot see them, but if they begin to grow, our food gets spoiled। अभी देखो ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इन लोग को इन्हें मतलब हम लोग देख नहीं सकते हैं, बट अगर इनकी ग्रोथ होने लगी तो क्या होता है? हमारा खाना खराब हो जाता है। ओके, सच स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज द स्टमक एक, डायरिया, वोमिटिंग एक्सेट्रा। देखो ये पॉइंट याद रखना है, ये जो खराब वाला जो खाना होता है इसकी वजह से क्या होता है? वी कैन नॉट सी देम। यहाँ पे देखो, सच स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज ये सब चीजें, स्टमक एक मतलब पेट दर्द होता है उसकी वजह से, डायरिया हो जाता है, वोमिटिंग्स होती है, ये सब प्रॉब्लम्स हमें आती है अगर हम लोग खराब खाना खाते हैं तो। ओके, द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ सच फूड इज ऑल्सो रिड्यूस, समटाइम इट कैन इवन थ्रेटन लाइफ। इसकी वजह से क्या होता है? न्यूट्रिशन वैल्यू, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, और यही खाना कभी कभी हमारे लिए थ्रेटनिंग टू लाइफ मतलब जानलेवा भी हो सकता है। जैसे फूड पॉइजनिंग वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, जैसी बहुत सारी बीमारियां होती है जो किसकी वजह से होती है? ये खराब खाना खाने की वजह से। ओके, स्पॉइल्ड फूड खाने की वजह से। अभी मेन टॉपिक दैट इज मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब ये खाना जो है वो खराब तो होगा, ये हमें पता है, बट हम लोग कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिससे
हम लोग उसे अवॉइड कर सके, मतलब उस खाने को बचा सके, उसको प्रिजर्व कर सके। तो सबसे पहली टेक्निक, ये सारी टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो सबसे पहली टेक्निक है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या? सुखाना। तो देखो, वी कैन ड्राई फूड स्टफ्स, देयर वाटर कंटेंट इज लॉस्ट, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिजर्व, देखो it is used to preserve foodstuffs like पापड़, कुरडई, सैंडविच, व्हीट, दाल एक्सेट्रा। तो ये क्या होता है ना, देखो ड्राइंग मतलब क्या कि खाने को सुखाना। और सुखाना क्यों है? तो उससे, उसकी वजह से उसका जो मॉइस्चर है, उसका जो वाटर कंटेंट है, वो क्या होगा? निकल जाएगा। और ये चीजें क्यों यूज, मतलब ये मेथड कौन सी चीजों के लिए यूज हो सकती है? तो पापड़, कुरडई वगैरह, चावल, गेहूं, ये सब होता है ना, इन सबको, दाल, ये सब चीजें प्रिजर्व करने के लिए, इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए हम लोग ड्राइंग मेथड यूज करते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने इस फोटो में दिखाया भी है, ये पापड़ होते हैं ना, पापड़ को उन्होंने सुखाया है, ओके, धूप में, सो दैट वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहे। फिर सेकेंड मेथड है दैट इज कूलिंग। सेकेंड मेथड क्या है? कूलिंग। कूलिंग मतलब क्या? उसको ठंडा करना, ओके। सो व्हेन फूड इज प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटर, microorganisms do not get the warmth they need for their growth। देखो, जब हम लोग खाना फ्रिज में रखते हैं तो वो अच्छा क्यों रहता है? तो उसके पीछे का रीजन ये है, क्योंकि जब हम लोग फ्रिज में खाना रखते हैं तो वो क्या होता है? ठंडा होता है। फ्रिज में, फ्रिज के अंदर तो सब चीजें ठंडी होती है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने के लिए क्या होता है? गर्म एनवायरमेंट चाहिए, वार्मथ चाहिए, उनको गर्मी चाहिए अगर उनकी ग्रोथ उनको होनी है तो। बट फ्रिज में क्या होता है? ठंडा होता है, तो इसकी वजह से वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ही नहीं हो सकते, ओके। फिर थर्ड चीज है बॉइलिंग। बॉइलिंग में देखो क्या होता है? बॉइलिंग मतलब क्या? उसको उबालना, ओके। व्हेन फूडस्टफ्स आर बॉइल्ड, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन देम गेट डिस्ट्रॉयड। मतलब देखो, हम लोग जो दूध मम्मी गर्म करती है, दूध को मम्मी पहले क्या करती है? उबाल लेती है ना, उसके ऊपर मलाई वगैरह आ जाती है, वो सब। तो वो क्यों करना होता है? क्योंकि उसके अंदर, दूध के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो उसको बॉईल करने की वजह से मर जाते हैं, ओके। फिर थर्ड टेक्निक क्या हो गई? मतलब बॉइलिंग। देखो, फर्स्ट वाला क्या था? ड्राइंग। सेकेंड वाला है कूलिंग। थर्ड वाला है बॉइलिंग, ओके। फिर फोर्थ मेथड क्या है? प्लेसिंग इन एयरटाइट कैंस। एयरटाइट कैंस मतलब क्या? ऐसे कैंस जिसके अंदर हवा नहीं जा सकती है, ओके। ऐसे एयरटाइट, वो टप्परवेयर वगैरह के डब्बे आते थे, देखो, उसको एयरटाइट टिफिन बोलते हैं, वैसा। व्हेन फूडस्टफ इज प्रिजर्व्ड इन एयरटाइट कंटेनर्स, द माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर फर्स्ट डिस्ट्रॉयड एंड इट इज एंश्योर्ड दैट वाटर और एयर विल नॉट एंटर द फूडस्टफ। देखो, जब हम लोग उसे एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं तो क्या आता है? उनके अंदर, मतलब वो जो फूड स्टफ है, उसके अंदर पानी या हवा नहीं जाएगी, और अगर पानी और हवा नहीं जाएगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ही नहीं हो पाएंगे। समझ आया? तो फोर्थ मेथड इज प्लेसिंग इन एयरटाइट कंटेनर्स, ओके। It means that to preserve foodstuffs, the microorganisms in them should be destroyed। इसका मतलब क्या है? इन शॉर्ट, ये जितनी भी मेथड्स हम लोगों ने यूज की, इन सब से क्या हो रहा था कि अगर हमें उसको स्टोर करना है तो उसके अंदर का पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको किल करना पड़ेगा, उसको मार देना पड़ेगा। तो इट मीन्स दैट टू प्रिजर्व फूड स्टफ, मतलब अगर हमें खाने को प्रिजर्व करना है तो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन देम शुड बी डिस्ट्रॉयड। तो हमें उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसे क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। Also, they must be placed in the condition in which microorganisms will not grow again। और सिर्फ उसको खत्म ही नहीं करना है, मतलब सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करके काम नहीं होगा, उसे ऐसे कंडीशंस में रखना भी पड़ेगा जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ फिर से ना हो, ओके। Also, they must be placed in the condition in which microorganisms will not grow, ओके। ये दोनों चीजें याद रखनी है। अभी एक और एक एक्टिविटी उन्होंने बताई है, देखो मम्मी घर पे अचार कैसे बनाती है ना, वो यहाँ पे सिखाया है उन्होंने। तो अभी आप लोग मम्मी को बताना कि हमें अचार बनाते आता है, और ये वाली मेथड भी बताना, ओके। देखो, फर्स्ट वाली मेथड क्या है? मेकिंग ऑफ पिकल। तो हमें क्या करना है? मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या चीजें लगने वाली है? एक ग्लास जार, एक कांच का बर्तन चाहिए हमें। फिर उसके बाद में हमें और एक क्या चाहिए? एक नाइफ, एक चक्कू चाहिए, और स्पून, 7 से 8
लेमन्स, 7 से 8 लेमन चाहिए है। अ क्वार्टर बाउल ऑफ सॉल्ट, मतलब 250 ग्राम। अ क्वार्टर बाउल मतलब 1/4 आप लोगों को क्या चाहिए रहेगा, 1/4 बाउल आपको सॉल्ट चाहिए। 2 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर चाहिए। और 1 और आधा कप, 1 और आधा बाउल शुगर, मतलब 1.5 बाउल आपको शक्कर चाहिए। ये सब चीजें आप जमा कर लेना। फिर उसके बाद में क्या करना है, देखो प्रोसीजर देखो। क्लीन एंड ड्राई द जार, सबसे पहले तो वो जो कांच का जो बर्तन है उसे क्या करना है, आपको क्लीन कर लेना, उसको धो लेना है अच्छे से और उसको एकदम ड्राई करना है। ओके, एकदम ड्राई कर देना उसको। फिर कट ईच लेमन इनटू 8 पीस, एक एक लेमन के टुकड़े को 8-8 पीसेस में आपको कट करना है। पुट दिस पीसेस इन द जार एंड ऐड सॉल्ट, और फिर इसको जार में डालो, उसके अंदर सॉल्ट डालो, शुगर डालो एंड चिली पाउडर डालो, तीनों चीजें उसके अंदर डाल दो। मिक्स द इंग्रेडिएंट्स वेल विथ अ ड्राई वुडन और स्टील स्पून। अभी ये जो चीजें आप लोगों ने उसके अंदर डाल दी, उसको मिक्स करना है। किससे मिक्स करना है, एक तो वुड का चम्मच ले लो, उससे उसको मिक्स करो, या फिर जो स्टील का स्पून होता है, स्टील का जो चम्मच है उससे उसको क्लीन करो। बट वो भी क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। ड्राई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी कहीं से भी नहीं लगना चाहिए। ओके, tie a clean piece of cloth over the mouth of the jar and keep it in the sun for about 10 days। अभी क्या करना है, वो जो बर्तन है उसका जो ऊपर का जो माउथ है, उसका जो ये है ओपनिंग, उसे क्या करना है, कपड़े से बांध देना है। ओके, और उसे क्या करना है 10 दिन तक, about 10 days in sun, धूप में रखना है उसे। ओके, stir it every day with a clean dry spoon। यूज your hands should be clean and dry and enjoy your pickle। अभी आपको क्या करना है, डेली उसको वो कपड़ा निकालना है, उसको थोड़ा सा एक बार चम्मच से इसको मिक्स करना है अच्छे से, फिर उसका कपड़ा वापस लगा के छोड़ देना है। ऐसे कब तक करना है, 10 दिन तक करना है। और फिर 10 दिन के बाद आपका नींबू का अचार रेडी हो जाएगा। ओके, ये मम्मी को बना के दिखाना है। अभी प्रिजर्वेशंस देखो, प्रिजर्वेशंस मतलब क्या, देखो सर्टेन सब्सटेंसेस आर एडेड टू जैम्स एंड पिकल टू प्रिजर्व देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी जो हम लोग वो जैम वगैरह खाते हैं ना, स्ट्रॉबेरी जैम वगैरह वो सब, तो मिक्स फ्रूट जैम, ये सब चीजें स्टोर कैसे हो पाती है, तो उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस डालने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहे। अचार के अंदर भी वैसे ही होता है। दे आर कॉल्ड एज प्रिजर्वेटिव्स, और इन्हें ऐसे सब्सटेंसेस जो हम लोग खाने के अंदर डालते हैं टू प्रिजर्व देम फॉर लॉन्ग टाइम, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ओके, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू जैम्स एंड पिकल टू प्रिजर्व देम फॉर लॉन्ग टाइम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज योर प्रिजर्वेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, शुगर, सॉल्ट, फिर हिंग, उसके बाद में मस्टर्ड मतलब वो मोहरी, उसके बाद ऑयल एंड विनेगर आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। ये चीजें भी ध्यान में रख लो। ओके, फिर क्या आप लोगों को पता है, कुछ डू यू नोज वगैरह है यहाँ पे, तो मच ऑफ द वैरायटी इन द टेस्ट ऑफ अवर फूड इज ड्यू टू स्पाइसेस। हमारे खाने में टेस्ट किसकी वजह से आता है, स्पाइसेस, मतलब मसालों की वजह से आता है। ईच स्पाइस हैज अ डिफरेंट फ्लेवर और टेस्ट, और हर एक स्पाइसेस को अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे मिर्ची पाउडर कैसे होती है, तीखी होती है, फिर वो अलग अलग मसाले होते हैं ना, तो फिर उनका अलग अलग टेस्ट भी होता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड फ्लेवर्स एंड आर देयरफॉर यूज्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। मतलब ये जो मसाले होते हैं, देखो इतनी सारी भी अगर सब्जी बनानी है तो मम्मी उसके अंदर इतना ही मसाला डालती है। क्यों, क्योंकि उसमें जो होता है, उसका जो टेस्ट होता है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, तो इसके लिए हम लोग छोटी सी क्वांटिटी में मसाले डालते हैं। स्पाइसेस कैन बी ड्राइड एंड स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो मसाले हैं ये हम लोग ड्राई करके उसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। दे कैन बी मिक्स्ड एंड पाउडर्ड टू मेक डिफरेंट मसालास, और इनको हम लोग मिक्स करके उसका पाउडर बना के उसको अलग अलग टाइप के अलग अलग मसाला भी बनाते हैं। जैसे वो होता है ना कि पाव भाजी मसाला, सांबर मसाला, ये सब चीजें अलग अलग कैसे होती है, ये अलग अलग मसालों को मिक्स करके ही एक मसाला बनता है। ओके,
Different spices are obtained from specific parts of different plants. तो ये जो मसाले होते हैं ये कैसे बनते हैं, अलग अलग प्लांट्स के कुछ कुछ पार्ट से ये मसाले बनते हैं. ओके, आगे क्या है, अच्छा यहाँ पे एक्सरसाइज है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन बाइंग फूड इन सील्ड बैग्स और बॉक्सेस मेक श्योर यू चेक द एक्सपायरी यूज बिफोर डेट प्रिंटेड ऑन इट. देखो अभी आप लोग जब भी मार्केट से कोई चीजें लाते हो, जैसे दूध लाते हो या फिर दही लाते हो, तो उसके पैकेट के ऊपर कोई भी खाने की चीज अगर है ना, तो उसके पैकेट के ऊपर पीछे लिखा हुआ आता है कि यूज बिफोर दिस, मतलब इस तारीख से पहले आपको उसे खा लेना चाहिए. उसके बाद क्या होगा, वो एक्सपायर हो जाएगी, मतलब उसकी एक्सपायरी डेट होती है. देखो मम्मी बोलती है ना बहुत बार कि एक्सपायरी डेट चेक करो, मतलब वही ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, व्हाट वी हैव लर्नड, अभी इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी, तो क्या पढ़ा, इफ पिकल्स, जैम्स, पापड़ एक्सेट्रा आर टू बी मेड इन राइट सीजन दे कैन बी एंजॉयड फॉर द होल ईयर. अगर आप लोग पापड़, अचार, जैम्स ये सब अगर उसके प्रॉपर उस पर्टिकुलर सीजन में बना लो तो आप लोग उसे पूरा साल एंजॉय कर सकते हो, मतलब पूरा साल खा सकते हो. ओके, इफ एयर, water and warmth are available, microorganisms grow rapidly in foodstuff. मतलब अगर एयर है, वाटर या फिर हीट, मतलब थोड़ा सा वार्मनेस उसको अवेलेबल है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जल्दी जल्दी ग्रो हो जाते हैं. ओके, some microorganisms can cause some microorganisms cause the foodstuff to get spoiled. और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमारा जो खाना है वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है. Drying, cooling, boiling and canning foodstuffs as also adding preservatives to them are the different methods of preserving food. और ये जो फूड प्रिजर्वेशन है ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, ड्राइंग कर सकते हैं, बॉइलिंग कर सकते हैं, कूलिंग कर सकते हैं, और कैनिंग मतलब क्या, कि उसे किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं. ओके, और उसके अलावा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड के अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि सॉल्ट, शुगर, विनेगर, ऑयल, ये हम लोगों ने पढ़ा ना, वो सब डाल के हम लोग उसे प्रिजर्व कर सकते हैं. ओके, अभी यहाँ पे जो है ये चैप्टर खत्म हो जाता है. अभी हम लोग इसका एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. ओके, एक्सरसाइज देखो क्या क्वेश्चन पूछा है. सबसे पहला, द पापड्स हैव बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, व्हाट इज द सॉल्यूशन. अगर आपके पापड़ जो है वो क्या हो गए, थोड़े से सॉफ्ट हो गए, तो हम लोग, और मॉइस्ट हो गए, उसके अंदर थोड़ा सा पानी का कंटेंट आ गया, तो मम्मी क्या करती है, तो आप क्या करोगे, तो देखो क्या करना पड़ेगा, उसको धूप में रख देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो ड्राई हो जाएंगे. राइट, सो क्या करेंगे हम लोग, ड्राइंग. ओके, इसका आंसर क्या होगा, ड्राइंग देम. देखो अगर आप लोगों को चाहिए ना कि मैं इसके प्रॉपर आपको एक सॉल्यूशन का पीडीएफ वगैरह बना के दूं, तो वैसे मुझे बताओ, या फिर हैंड रिटन सॉल्यूशंस अगर चाहिए तो वैसे भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ओके, फ्रूट्स एंड मैंगोज, फ्रूट्स लाइक मैंगोज, आमलास, गुआवा, वेजिटेबल्स लाइक पीज, अनियन, टोमेटो, फेनुग्रीक आर नीडेड ऑल अराउंड द ईयर. दे आर अवेलेबल इन प्लेंटी ओनली इन सर्टेन सीजन. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे स्टोर कर सकते हैं इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस. ओके, फिर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यूज योर ब्रेन पावर. सेमोलिना मतलब क्या, सेमोलिना मतलब शेवाया जो होती है ना हमारी शेवाया, वो क्या होता है, दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अभी ये जो शेवाई मम्मी बनाती है वो हम लोग क्या पूरा साल भर उसको स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन बट खीर मेड फ्रॉम देम स्पॉइल्स इजीली. व्हाई दिस इज सो. लेकिन हम लोग जो खीर बनाते हैं वो क्या होता है, अगर सुबह खीर बनाई है तो दूसरे दिन तक वो खराब हो जाती है. तो ये क्यों होता है, तो देखो वो जो सेवई है उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई एनवायरनमेंट में स्टोर करके रखते हैं. राइट, वो बनाने के बाद हम लोग उसको धूप में रखते हैं, फिर हम लोग उसको स्टोर करके रखते हैं ऐसी कूल जगह पे. तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है, और बिकॉज ऑफ दैट वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर हो सकती है. लेकिन अगर वही बात हम लोग खीर के केस में देखें, तो खीर किससे बनती है, दूध से बनती है. अभी दूध जो होता है, तो दूध का देखो 1-2 दिन के अंदर दूध खराब हो ही जाता है, तो इसकी वजह से वो जो खीर है वो खराब होती है, पर वो जो सेवई है वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर हो सकती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एक सेकेंड, फाइंड एंड करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट आप लोगों को बताना है क्या है और उसको करेक्ट भी करना है। When something is boiled, the microorganisms in it are destroyed। अगर आप किसी चीज को बॉईल करते हो तो उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू, मतलब दिस इज करेक्ट। ओके, फाइंड द करेक्ट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? अवर फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिगिन टू ग्रो इन इट। हमारा जो खाना है वो स्पॉइल नहीं होता है अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ हो जाए फिर भी। तो दिस इज ट्रू और फॉल्स, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है? सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट? ये क्या है? रॉन्ग है ना। हमारा खाना क्या हो जाता है? खराब हो जाता है अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ हो जाए तो यहाँ पे क्या है? अवर फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा उसका? अवर फूड गेट स्पॉइल्ड। हमारा खाना खराब हो जाता है अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, फूड स्टफ ड्राइड इन समर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। अभी जो हम लोग कुछ गेहूं वगैरह ये जो चीजें हैं वो हम लोग समर में उसको ड्राई करते हैं, या फिर पापड़ वगैरह, तो वो हम लोग पूरे साल भर यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो कैन नॉट बी यूज, तो ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? तो ये रॉन्ग है। ओके, दिस इज रॉन्ग। उसको हम लोग पूरे साल तक यूज कर सकते हैं। तो फूड स्टफ ड्राइड इन समर, ये कैन नॉट की जगह पे आपको क्या लिखना है? कैन। ओके, इट कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फूड स्टफ गेट वार्मथ व्हेन पुट इन अ फ्रिज। जब हम लोग खाने को फ्रिज में रखते हैं तो वो वार्म हो जाता है, क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये तो रॉन्ग है। क्या होता है खाना? इट गेट्स कूल्ड। तो ये क्या है? रॉन्ग। वार्म की जगह पे क्या लिखना चाहिए इधर? कूल्ड। ओके, कूल्ड, ये डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 4, एंड दैट इज वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। फूड प्रिजर्वेशन की डिफरेंट मेथड्स क्या क्या है? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहला मेथड होता है ड्राइंग फूड, सेकेंड मेथड क्या होता है कि कूलिंग फूड, थर्ड बॉइलिंग, एंड फोर्थ स्टोरिंग इन द कैंस, मतलब वो एयर टाइट कंटेनर में उसको स्टोर करना। ओके, ये 4 मेथड है। फिर उसके बाद में व्हाई डू वी अवॉइड ईटिंग फूड दैट हैज गॉट स्पॉइल्ड। हम लोग खराब हुआ जो खाना होता है वो हम लोगों ने अवॉइड क्यों करना चाहिए? तो अगर हम लोगों ने खराब खाना खाया तो उससे क्या हो सकता है? बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि हम लोगों को क्या हो सकता है? स्टमक एक हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, वोमिटिंग्स हो सकती है, या फिर डायरिया, ऐसी अलग अलग बीमारियां हो सकती है जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू वी मेक जैम फ्रॉम फ्रूट्स। हम लोग फ्रूट से जैम क्यों बनाते हैं? तो देखो हम लोग इसके पीछे का क्या रीजन है? अभी अगर हमने देखा कि स्ट्रॉबेरीज या फिर मैंगोज वगैरह ये पर्टिकुलर सीजन में मिलते हैं, ये वाले फ्रूट्स, तो हम लोग पूरा साल उसे खा सकते हैं क्या? हम लोग पूरा साल उसे फ्रूट्स को एंजॉय कर सकते हैं क्या? नहीं। बट अगर हम लोगों ने उसका जैम बना दिया, जैसे अगर मैंगो का कोई जैम बना दिया, स्ट्रॉबेरी का जैम बना दिया, तो हम लोग स्ट्रॉबेरी पूरे साल भर के लिए एंजॉय कर सकते हैं। सो इसके लिए वी मेक जैम्स आउट ऑफ फ्रूट्स। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? तो प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? देखो ऐसी चीजें, ऐसे सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द फूड टू प्रिजर्व देम फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, ऐसी चीजें जो हम लोग खाने के अंदर ऐड करते हैं सो दैट वो लॉन्ग टाइम तक रहे। जैसे उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है। जब मम्मी अचार बनाती है ना तो उसके अंदर मम्मी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में थोड़ा सॉल्ट डालती है, जो पहले थोड़ा सा ऐसा सॉल्ट उसके अंदर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो सॉल्ट की वजह से वो पूरा साल भर प्रिजर्व्ड रहता है। और अलग अलग एग्जांपल्स है, जैसे ऑयल, फिर उसके बाद में विनेगर, ये सब चीजें भी प्रिजर्वेटिव्स होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस, ऑल्सो फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द प्लांट दे आर। मतलब आप लोगों को अलग अलग स्पाइसेस, अलग अलग मसालों के नाम ढूंढने हैं और आपको ये भी बताना है कि वो प्लांट के किस पार्ट से मिलता है। तो देखो हम लोगों ने देखा है कि मिर्ची जो होती है दैट इज चिली इज अ स्पाइस। मिर्ची पाउडर हम लोग बनाते हैं तो वो किससे बनती है? वो किससे मिलती है? प्लांट का फ्रूट होता है। चिली इज अ फ्रूट ऑफ द प्लांट।
सिमिलरली क्लोव्स करके होता है, क्लोव्स मतलब क्या, वो जो लवंग होती है ना वो, तो क्लोव्स कैसे मिलती है, क्लोव्स वो एक प्लांट का फ्लावर होता है, ओके, फ्लावर मतलब क्लोव्स क्या है, फ्लावर ऑफ अ प्लांट। फिर और एक क्या हो सकता है, सिनेमन, सिनेमन मतलब क्या, दालचीनी, तो दालचीनी कैसे मिलती है, बार्क ऑफ द प्लांट, मतलब उसका जो स्टेम होता है ना उससे हमें दालचीनी मिलती है, ओके। ये अलग अलग टाइप ऑफ स्पाइसेस है, एक दो आप लोग भी ढूंढो और वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।